हाँ देखो भाई, आज अपना जो टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा भारत की प्रमुख झीलें। कौन सा टॉपिक होगा? भारत की प्रमुख झीलें। भारत की जो प्रमुख झील है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, यानी झीलों के बारे में हम ये पढ़ेंगे कि झील कितने प्रकार की होती है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, वो कितने प्रकार की होती है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उन सभी तथ्यों की अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, जैसे आप जानते होंगे कि मैं आपको थोड़ा सा इसका एक इंट्रो बता दूं पहले। देखो इधर, अपन सबसे पहले इस टॉपिक में जो बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे परिचय और वर्गीकरण को लेकर। ठीक है, किसको लेकर बात करेंगे? परिचय व वर्गीकरण को लेकर बात करेंगे। फिर इसमें हम बात करेंगे मुख्य प्रकार प्लस उदाहरण। मतलब सबसे पहले जैसे कि अपन पढ़े क्या, झील। किसकी बात करें? झील की बात करें तो झील क्या होगी? आप कहेंगे कि धरातल पर प्राकृतिक रूप से निर्मित वह खंड जहां पर पानी भरा हुआ होता है उसको ही हम क्या कहते हैं? झील कहते हैं। ठीक है, अब इसमें झीलों में जैसे आपको बहुत सारी झीलें, आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व में सबसे ज्यादा झील कहां पर है, तो आप कहेंगे फिनलैंड में। विश्व में सबसे ज्यादा झीलें कहां पर है? फिनलैंड में है। इसलिए फिनलैंड को क्या कहा जाता है? झीलों का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झीलों का देश। ठीक है, फिर आपसे भारत के संदर्भ में पूछ ले, किसके संदर्भ में पूछ ले? भारत के संदर्भ में, कि भारत में सर्वाधिक आप लोगों को झीलें कहां पर देखने को मिलेगी, तो आप कहेंगे भारत में सर्वाधिक झीलें आप लोगों को देखने को मिलेगी राजस्थान में। कहां पर देखने को मिलेगी? राजस्थान में। लेकिन टापू के आधार पर यदि हम बात करें, टापू के आधार या उसके आसपास वाले भूखंड या द्वीपों की दृष्टि से बात करें तो वो मिलेगा आपको यूपी में। कहां पर मिलेगा? यूपी में मिलेगा। ठीक है, अब इन झीलों में आप लोगों को पूछा जाए कि सर ये जो झील होती हैं ये किसके अंतर्गत आती है, यानी अंतर्गत का मतलब ये समझो कि इन पर नियंत्रण किसका होता है। ठीक है ना, नियंत्रण की बात की जाए कि इस पे जो कंट्रोल है वो किसका होगा, तो आप समझो। देखो, यदि राज्य लेवल की, यदि कोई राज्य लेवल की क्या है, झील है, तो उस पर कौन नियम कानून बनाएगी? राज्य सरकार बनाएगी। कौन बनाएगी? राज्य सरकार बनाएगी। लेकिन ऐसी झीलें जो वैश्विक स्तर पर, ठीक है, या राष्ट्रीय स्तर पर होती हैं, उन सभी पर नियम कानून कौन बनाती है? केंद्र सरकार। जैसे उदाहरण की बात करें, आपने एक झील का नाम सुना होगा, पेंगोंग तत्से झील। ठीक है ना, पेंगोंग तत्से झील लद्दाख में है। कहां पर है? लद्दाख में। आपने इस झील के बारे में काफी बार नाम सुना होगा कि इस झील को लेकर हमेशा चीन और भारत के बीच में झड़प चलती रहती है, आए दिन लड़ाइयां लड़ी जाती हैं। ठीक है, उसका कुछ ये अक्साई चीन में आती है ये झील। ठीक है, तो चीन इस पर अपना नियंत्रण जताता है और भारत अपना नियंत्रण जताता है। एक्चुअली में मेरी दृष्टि से देखा जाए तो भारत का ही अधिकार है, क्योंकि भारत वाले क्षेत्र पर उन लोगों ने क्या कर रखा है? कब्जा कर रखा है। ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? अक्साई चीन। तो वहां पर चीन अपना नियंत्रण दर्शा रहा है, तो भारत क्या वहां पर लद्दाख थोड़ी ना नियम कानून बनाएगा। ठीक है ना, अब तो लद्दाख तो वर्तमान में यूनियन टेरिटरी भी बन चुका है ना, केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, और भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित, पहले कौन सा था? अंडमान निकोबार था, अब क्या बन चुका है? लद्दाख। और हाल ही में 5 दिन पहले ही लद्दाख में 5 जिले बनाने की भी घोषणाएं की गई हैं। ठीक है, तो वहां पर कानून कौन बनाएगी? केंद्र सरकार बनाएगी। कौन बनाएगी? केंद्र सरकार बनाएगी, न कि राज्य सरकार। तो ऐसे विषय या ऐसी झीलें जो वैश्विक स्तर पे होती हैं या राष्ट्रीय स्तर पर होती है, उन पर नियम कानून केंद्र सरकार बनाएगी, और जो राज्य स्तर पर जो झीलें होंगी उन पर कौन बनाएगा भाई? राज्य सरकार बनाएगी। ठीक है, अब
यदि झीलों के यदि हम किसकी बात करें, वर्गीकरण को लेकर बात करें, तो झीलों को प्राकृतिक के आधार पर यानी उत्पत्ति के आधार पर डिवाइड किया गया है। किसके आधार पर डिवाइड किया गया है? उत्पत्ति के आधार पर। जैसे उत्पत्ति के आधार की बात करें, कुछ झीलें ऐसी होती हैं जो हिमानी झीलें, यानी हिमानी ऐसी झीलें जो बर्फ के पिघलने के कारण से बनी है। कुछ ऐसी झीलें जो वायु अपर्दन के कारण से बनी है, ठीक है ना। उन सभी झीलों की हम क्या करेंगे, बातें करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि भारत में महत्वपूर्ण झीलें कौन कौन सी हैं। भारत में महत्वपूर्ण झीलें कौन कौन सी हैं? जैसे उदाहरण के तौर पर आप लोगों ने नाम सुना होगा चोलामू झील। चोलामू झील भारत की सबसे ऊंची झील है। चोलामू कहां पर है? सिक्किम में। तो ऐसी झील की यदि हम बात करेंगे, फिर आपसे पूछ लिया जाए, जैसे काफी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, लोकटक झील। कौन सी झील? लोकटक झील कहां पर है? मणिपुर में है। कहां पर है? मणिपुर में है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी क्या है? झील है, मीठे पानी की झील है। और इस पर विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी है, जिसका नाम क्या है? कैबुल लामजाऊ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना, यहां पर स्थित है। फिर आपको जैसे कुछ जैसे आप लोगों को नाम सुनाई देगा, चिल्का झील आपने नाम सुना होगा, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। आप सुनोगे डल झील, वुलर झील, बेवनाड झील। बेवनाड झील तो आप लोगों ने सुना होगा, भारत की सबसे लंबी झील है, जिसकी लंबाई 95-96 किलोमीटर के मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है ना। उसके अंदर आपको वेलिंगटन द्वीप दिखाई देगा। तो ऐसे जो प्रमुख झील है, पुनमादा है, ठीक है ना, अस्तामुडी है, ठीक है। इसके अलावा लोनार है राजस्थान में, पिछोला है, सांबर है, डीडवाना है, पंचपदरा है, लूणकरणसर है, गजनेर है, कोलायत है, कोलायती है, टेकावोद है, डेगाना है, कुचामन है। ऐसी सभी पूरी झीलों की हम क्या करेंगे, बातें करेंगे। फिर होगा अपना वस्तुनिष्ठ प्रश्न, साथ में मैं एमसीक्यू भी करवाऊंगा, ठीक है ना, कि आज तक जो जितने भी क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है ना, जैसे क्वेश्चन बहुत तरीके से एग्जामिनर कर लेता है झीलों को लेकर। जैसे आपसे पूछ लिया जाए भारत की ऐसी झील जहां से अपने रॉकेट लॉन्चिंग का कार्य होता है, रॉकेट लॉन्चिंग के किनारे कौन सी झील है जिसके किनारे अपने क्या होता है, रॉकेट लॉन्चिंग का कार्य होता है। द्वीप का नाम तो आपने सुना होगा, श्री हरिकोटा द्वीप। कौन से झील पर है? तो आप कहेंगे वो कोलेरू और पुनमादा झील पर है। कौन सी झील पर है? कोलेरू और पुनमादा झील पर मिलेगा, ठीक है ना। तो वहां के क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लेता है, आपको इसी तरीके से क्वेश्चन करेगा कि भारत का सबसे खूबसूरत द्वीप कौन सी झील में है, तो बेवनाड झील में मिलेगा। फिर उनसे कौन कौन सी नहरें निकाली गई हैं, नहरों से रिलेटेड क्वेश्चन कर ले तो एग्जामिनर इसी तरीके के जो क्वेश्चन करता है उन सभी तथ्यों की बात करेंगे। और फिर लास्ट में हम बात करेंगे अन्य महत्वपूर्ण जिले जो छोटे स्तर पर हैं, ठीक है ना, जिनका नाम पूछ लेता है काफी कभार एग्जामिनर, तो उन सभी तथ्यों की हमें बात करेंगे। तो सभी स्टूडेंट ध्यान दें कि इससे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे किसको लेकर है, वर्गीकरण को लेकर बात करेंगे। किसको लेकर बात करेंगे? वर्गीकरण को लेकर। सबसे पहले आपसे पूछ ले लेक, झील की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। तो क्या है, भूतल पर स्थित एक ऐसी विशाल सतही जल राशि जो चारों ओर से स्थल से गिरी हुई हो, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, झील। जैसे मान लीजिए कोई भी भूतल स्तर है, जैसे माना कि ये अपना कोई भी स्तर है, ऐसे मान लीजिए ये कोई अपना धरातल है, ठीक है ना, ये अपना क्या है, धरातल है, इस तरीके से समझो। अब इस धरातल में कोई गर्त बन जाता है अंदर की तरफ, कोई गर्त क्या बन जाता है, अंदर की तरफ बन जाता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, पानी भर जाएगा, ठीक है। तो इधर भी आपको स्थल मिलेगा, इधर भी स्थल मिलेगा, नीचे की तरफ भी आपको क्या मिलेगा, स्थल मिलेगा। तो इस प्रकार की झीलों को हम क्या कह सकते हैं,
झील कह सकते हैं, या इस प्रकार की जो व्यवस्था होगी या इस प्रकार की जो स्थिति होगी उसको हम क्या कह सकते हैं, झील कह सकते हैं। एक्चुअल में इनको खाड़ी का रूप भी दिया जा सकता है, इनको ही किसका रूप दिया जा सकता है, खाड़ी का रूप भी दिया जा सकता है। लेकिन वहां पर है खाड़ी में क्या होता है, जल का जो स्तर है वो थोड़ा ज्यादा होता है और अन्य द्वीप भी होते हैं और अन्य खाड़ियां और सागर जैसी स्थिति होती है खाड़ियों में, जबकि झीलों में केवल और केवल पानी से रिलेटेड होता है। ठीक है, फिर यदि हम बात करें किसकी, वर्गीकरण की लेकर बात करें कि झीलों का जो वर्गीकरण है वो कैसे बांटा गया है या किस तरीके से बांटा गया है, तो पहला बांटा गया है उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है ना, उत्पत्ति के आधार पर बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक की। किसकी बात करेंगे, प्राकृतिक की। यानी प्राकृतिक का मतलब क्या है, ऐसी झीलें जो नेचुरल बनी है, जो प्रकृति से बनी है, जिसमें मानव का कोई सहयोग नहीं है, ऐसी झीलें क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक झीलें कहलाती हैं। बोले कि सर ऐसी कौन कौन सी झीलें हैं, तो आप नाम ले सकते हैं, हिमानी झील ले सकते हैं, ज्वालामुखी झील नाम ले सकते हैं, ठीक है ना, नदीय झील का नाम ले सकते हैं। ऐसी जो झीलें होती हैं वो झीलें क्या होती हैं, प्राकृतिक होती हैं। ठीक है ना, जैसे आप लोग बहुत सारी झीलों के नाम सुनेंगे, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि ज्वालामुखी से निर्मित झीलों के नाम बताइए, ठीक है ना, तो आपको जैसे आप अपने नक्की झील का नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। नक्की झील राजस्थान की सबसे ऊंची क्या है, झील है और गहरी भी है। ठीक है ना, और एकमात्र ऐसी झील है जो सर्दियों में क्या हो जाती है, जम जाती है। तो उस झील की उत्पत्ति भूगर्भ जो शास्त्री होते हैं उन्होंने कहा ये झील कैसी झील है, क्रेटर झील है। क्रेटर क्या है, ज्वालामुखी उद्गार आया और कुछ समय में या कुछ सालों बाद में वहां पर पानी एकत्रित हुआ उस गर्त में और उसी को नाम क्या दे दिया गया, क्रेटर का नाम दिया गया है। जैसे और भी हम बात करें आसो झील, जो कि विश्व का सबसे बड़ा कार्डिलेरा है या विश्व का सबसे बड़ा कार्डेरा है, जो कि क्रेटर और कार्डेरा में क्या अंतर होता है कि क्रेटर थोड़ा छोटा रूप होता है और जो कार्डेरा होता है ना वो थोड़ा बड़ा रूप होता है। तो दुनिया में आसो झील कहां पर है, जापान में है, वो भी क्या है, ज्वालामुखी से निर्मित है। महाराष्ट्र में लोनार झील की बात करें, किसकी बात करें, लोनार झील की भी बात करें तो वो भी ज्वालामुखी उद्गार से क्या हुई है, निर्मित हुई है। ठीक है ना, तो देखो ज्वालामुखी या क्रेटर झील, ज्वालामुखी या क्रेटर झील, देखो बेटा इसको समझो, पहले आपको ये ही समझना जरूरी है। देखो कोई भी ज्वालामुखी उद्गार आ रहा है, ऐसे मानो कि इस तरीके से ज्वालामुखी उद्गार आता है, एक बार समझना आप इस चीज को मेरी अच्छी तरह से, कि इस तरीके से कोई ज्वालामुखी अब बाहर निकलेगा इधर से, ठीक है ना, इधर से ज्वालामुखी क्या करेगा बेटा, बाहर निकलेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि बार बार लावा आता रहेगा, काफी ऐसे हैं कि जो सुषुप्त और मर्त ज्वालामुखी के भी उदाहरण है। ठीक है, तो जब ज्वालामुखी क्या हो जाएगा या लावा आना बंद कर देगा तो यहां पर बेटा एक गर्त बना हुआ होता है, एक खड्डा बना हुआ होता है। इस खड्डे में क्या होता है कि जब बारिश वगैरह आती है या फिर कोई प्राकृतिक के माध्यम से यहां पर जल एकत्रित हो जाता है, क्या एकत्रित हो जाता है, जल एकत्रित हो जाता है। तो ऐसी झीलों को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, क्रेटर झील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रेटर झील बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी झील। हिमानी झील, देखो हिमानी झील बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिमानी झीलों की बात करें तो हिमानी झीलों का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जैसे मानसरोवर झील कैलाश पर्वत पर है, नाम सुना है, जिसके पास से 4 नदियां निकलती हैं। यदि आप लोगों ने नाम सुना हो, सिंधु निकलती है, सतलज निकलती है, ब्रह्मपुत्र निकलती है और जोहिला नाम की नदी, 4 नदियां वहां से निकलती हैं, मानसरोवर से निकल रही हैं। आपने नाम सुना होगा राकसताल झील, ठीक है ना, राकसताल झील भी क्या है, हिमानी से निर्मित है। या हम ऐसे करें कि उत्तर भारत में जो जितना भी हिमालय जो क्षेत्र है, उन हिमालय क्षेत्रों की जो क्षेत्रों में जो नदियां हैं वो टोटली हिमानी से निर्मित है। हिमानी का मतलब है बर्फ से निर्मित। किससे निर्मित है, बर्फ से निर्मित है। वहां पर बर्फ पिघलती रहती है,
क्या पिघलती रहती है? बर्फ पिघलती रहती है, अर्थात वहां पर क्या है बेटा? ग्लेशियर है। क्या है? ग्लेशियर। ग्लेशियर को हिंदी में बोलते हैं हिमनद। क्या बोलते हैं बेटा? हिमनद बोलते हैं। तो वो पिघलेंगे और पिघलने से किसकी उत्पत्ति होती है? नदियों की उत्पत्ति होती है, या फिर कोई गर्त होगा उनके पास में, तो वहां पर पानी क्या हो जाएगा? एकत्रित हो जाएगा, और एकत्रित होने के कारण से उनको क्या नाम दे दिया जाएगा? झीलों का नाम दे दिया जाएगा। तो ऐसी झीलें कौन सी झीलें कहलाती हैं? हिमानी झीलें। लेंगुन झीलें। लेंगुन झीलें क्या होती हैं समझना। जैसे मान लीजिए ये भारत का क्षेत्र है, ठीक है? भारत का क्या है? क्षेत्र। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इधर अरब सागर है और इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी, और ये भारत का क्या है? प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है ना? अब पानी शोर है, इसमें लहरें तो चलेगी, पानी के अंदर चलती है कि नहीं चलती भाई? अरे पानी में आपने देखा होगा अपने आसपास में जो टंकी वगैरह होती है उनमें देखो छोटा सा होता है भूखंड, उसमें लहरें चलती हुई दिखाई देती हैं। तो यहां पर भी पानी क्या करेगा? लहर से दिखाई देगा, ठीक है? तो ये पानी इस धरातल से आकर टकराएगा। क्या करेगा? टकराएगा। तो ये क्या करता है कि ये जल है ना, कुछ समय के लिए इस प्रकार की झीलें, यानी ऐसी झीलें जो जिनका पानी 6 महीने झीलों के अंदर चला जाता है और 6 महीने तक पानी क्या हो जाता है? रुक जाता है, ठीक है ना? 6 महीने तक पानी अंदर चला जाता है और 6 महीने तक क्या हो जाता है? रुक जाता है। ऐसे झीलों को हम क्या बोलते हैं? लेंगुन झीलें कहलाती है, या इन्हीं को कहा जाता है पश्च जल। क्या कहा जाता है? पश्च जल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पश्च जल। इंग्लिश में बोला जाता है वेक वाटर लेक्स, ठीक है ना? और इन्हीं को ही केरल में कहा जाता है क्याल। केरल में क्या कहा जाता है? क्याल कहा जाता है ऐसे झीलों को। क्या कहा जाता है? क्याल। ये बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछता है, आपसे पूछ लिया जाए लेंगुन झीलों के इंपोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, तो यहां पर आप एक तो मत्स्य पालन कर सकते हो, एक तो आप क्या कर सकते हो? मत्स्य पालन कर सकते हो, एक आप यहां पर चावल की खेती कर सकते हो, एक आप यहां पर नारियल की खेती कर सकते हो। किस किस की? यहां पर मत्स्य पालन। मत्स्य पालन का मतलब ये नहीं कि मछली को पालोगे, अर्थात वहां पर मछली पकड़ोगे, ठीक है? चावल की खेती कर सकते हो और नारियल की खेती कर सकते हो, ठीक है ना? ऐसी झीलों को हम क्या बोलते हैं? लेंगुन झीलें। आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का एक स्थान है और नाम सुना होगा आपने, कोटायड। यदि आप लोगों ने नाम सुना हो कोटायड, भारत का सबसे नीचा स्थान है जो कि केरल में मिलेगा आपको। भारत का जो खंड है ना उससे -2 मीटर नीचा है। माइनस कितना मीटर नीचा है? 2 मीटर नीचा है। अलवाई पूजा जिला केरल में स्थित है ये, ठीक है? यह विश्व का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर मत्स्य पालन भी किया जाता है, चावल की खेती भी की जाती है और नारियल की खेती भी की जाती है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा धरातल है जो अपने सतही धरातल से नीचे वाले क्षेत्र में क्या करता है? कृषि करता है, और ये भारत का सबसे क्या है? नीचा स्थान है, ठीक है ना? जो कि कहां पर मिलेगा? केरल में देखने को मिलेगा। तो वहां पर लेंगुन झीलों के कारण से ही ऐसा होता है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि सर लेंगुन झीलें आपको भारत का जो तटवर्ती क्षेत्र है ना, तटवर्ती यानी पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान, या पश्चिमी तट और पूर्वी तट पर आपको बहुत सारी लेंगुन झीलें मिलेगी। जैसे मैंने आपको बताया बेवनाड मिलेगी, अस्टामुडी मिलेगी, पुनमादा मिलेगी, कोलूरी मिलेगी, चिल्का मिलेगी, अल्लाई मिलेगी, बल्लाई मिलेगी, वेगई मिलेगी, ननाल मिलेगी, ठीक है ना? ऐसी झीलें पूरी की पूरी किससे निर्मित है? आप कहेंगे लेंगुन या महासागरीय जलधाराओं से निर्मित हुई है, या महासागरों की तरंगों से क्या हुए हैं? निर्मित हुई है, ठीक है? फिर आपसे पूछ लिया जाए विवर्तनिक झीलें। ऐसी झीलें जो प्लेटों के टकराव के कारण से बनी है। ऐसी झीलें जो प्लेटों के टकराव के कारण से बनी है, ऐसी झीलों को क्या कहा जाता है? विवर्तनिक झीलें कहा जाता है। अच्छा, आपसे एग्जाम में पूछ ले
कि भारत की एकमात्र विवर्तनिक झील का नाम क्या है? आपसे पूछ लिया जाए भारत की एकमात्र विवर्तनिक झील का नाम क्या है, तो आप कहेंगे उस विवर्तनिक झील का नाम मिलेगा आपको सिमलीपाल। कौन सी झील मिलेगी? सिमलीपाल झील मिलेगी, जो कि पश्चिमी बंगाल में है। कहां पर है? पश्चिमी बंगाल में है, ठीक है ना। ये ब्रंश के अलग होने के कारण से निर्मित हुई है, ठीक है। जैसे आप आज बांग्लादेश देखते हो ना, वहां पर उस बांग्लादेश में पहले खड्डा हुआ करता था, बहुत गहरा खड्डा हुआ करता था। वहां पर क्या है कि जो अपनी ब्रह्मपुत्र नदी है और गंगा नदी है ना, उस खड्डे में क्या डालती रही है? डेल्टा। और डेल्टा डालने के कारण से क्या बना? बांग्लादेश बना। क्या बना? बांग्लादेश बना। आज आप बांग्लादेश की खुदाई करो तो बांग्लादेश खत्म है। कितने मीटर बाद में? 1000 मीटर के बाद में आप खोदोगे, बांग्लादेश गायब। क्या है? गायब है। क्योंकि लेकिन बांग्लादेश की जो मिट्टी है वो बहुत उपजाऊ है, दुनिया की एवरेस्ट, ऐसे मान लो कि दुनिया की सबसे बेस्ट मिट्टी आपको देखने को मिलेगी, तो वो बांग्लादेश में देखने को मिलेगी, क्योंकि पूरा का पूरा बांग्लादेश है ना डेल्टा पर निर्मित है। तो उसके पास में जो झील निर्मित हुई थी, उस झील का नाम क्या है? सिमलीपाल है, ठीक है। फिर नदी झीलें, नदी झीलें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना, उसमें आपको मिलेगी गोखुर झील। कौन सी झील है? गोखुर झील। जैसे समझना बेटा, गोखुर झीलें क्या होती हैं? जैसे कोई भी ये नदी का प्रवाह मान लीजिए आप, ये नदी बह रही है इस तरीके से नदी क्या कर रही है? बह रही है। लेकिन जब नदी में क्या हो गया? पानी कम हो गया, तो नदी क्या करेगी? कम हो जाएगा तो उसका प्रवाह भी क्या हो जाएगा? कम। जो क्षेत्र है ना, ऐसा समझना, जब उसमें पानी ज्यादा है तो वो लंबे क्षेत्र में चलेगी, और कम होगी तो वो कम क्षेत्र में आएगी, ठीक है ना। जब नदी क्या होती है? अपनी तूफानी उम्र में होती है तो उसका क्षेत्र ज्यादा होगा, और जब वो वृद्धावस्था में होगी उसका क्षेत्र क्या होगा? कम होगा। तो कम होने के कारण से क्या होता है कि ये वाले जो क्षेत्र है ना, ये देखो, ये वाले जो क्षेत्र है ना, अब कम होंगे तो देखो यहां पर ऊपर में साइज कम है और नीचे क्या है? ज्यादा है। तो यहां पर जल भरा का भरा रह जाता है यहां पर, ठीक है ना। यहां पर जल भरा का भरा रह जाता है। ऐसी झीलों को क्या कहा जाता है बेटा? गोखुर झील कहा जाता है। और गोखुर झील आपको सबसे ज्यादा असम और मेघालय और उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगे। कहां पर बेटा? उत्तर प्रदेश, असम और मेघालय। जैसे आप लोगों को मैं बता दूं बेटा, जैसे आपने नाम सुना होगा एक तो माजुली द्वीप, अभी सीटी के एग्जाम में भी पूछा गया था। माजुली द्वीप कहां पर है बेटा? असम में। कहां पर है? असम में। भारत का एकमात्र नदीय जिला, ठीक है ना। भारत का एकमात्र क्या है? नदीय जिला है, जिसे 2016 में घोषित किया गया है। असम का 35वां जिला है ये। कौन से नंबर का जिला है? 35वें नंबर का जिला है। ये कैसे हुआ है? ये गोखुर झीलों के कारण से ही तो निर्मित हुआ है। इसमें पानी ज्यादा स्पीड के कारण से हो गया, काफी बार ज्यादा हो गया, काफी बार कम हो गया, तो उस वाले क्षेत्र में क्या हो गया? मिट्टी का जो सेडिमेंट है ना, वो क्या हो गया? एकत्रित ज्यादा हो गया। एकत्रित होने के कारण से वो क्या आ गया? स्थल से सॉरी पानी से क्या आ गया? बाहर आ गया, और बाहर आने के कारण से कौन सा निर्मित हुआ? माजुली द्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। इसी के सारे और भी उदाहरण की बात करें, आपको इसी के सारे एक और द्वीप मिलेगा जिसका नाम है उमानंद। क्या नाम मिलेगा बेटा? उमानंद, या इसी को ही बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं? क्या बोला जाता है? उमानंद को ही मयूर द्वीप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? मयूर द्वीप। यह दुनिया का सबसे छोटा नदीय द्वीप है, जो कि आपको असम और मेघालय की सीमा पर देखने को मिलेगा। तो ये सब ध्यान रखना क्या है बेटा? गोखुर झील है। अच्छा, डेल्टा झील। डेल्टा झीलें क्या होती हैं? सबसे पहले आप समझो डेल्टा क्या होता है बेटा? डेल्टा क्या होता है समझना। क्या होगा? नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी, कंकड़, पत्थर, ठीक है ना, वो अपने मुहाने पर जो एकत्रित करते हैं उसको क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। जब आप गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी अपने बंगाल की खाड़ी में पानी डालती है, उससे पहले किसके नाम से जानी जाएगी? मेघना के नाम से। किसके नाम से? मेघना के नाम से। तो वो क्या करती है कि बीच बीच में क्या कर देती है?
छोटे छोटे टापुओं के रूप में या गर्त के रूप में पानी एकत्रित कर देती है, या डेल्टा वाले जो क्षेत्र है ना, जहां पर नदी अपना मुहाना बनाती है, उसके आसपास छोटी छोटी झीलों का क्या कर देती है, निर्माण कर देती है, और ऐसी झीलों को ही क्या कहा जाता है बेटा, डेल्टा झील। अभी मैंने कहा था वायु अपर्धन, वायु अपर्धन ये केवल राजस्थान में मिलेगा आपको। पलाया झीलें आपको केवल राजस्थान में देखने को मिलेगी बेटा। वायु अपर्धन के द्वारा निर्मित झीलें क्या कहलाती हैं, प्लाया झील कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं बेटा, प्लाया झील। प्लाया झील आपको राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में आपको जगह जगह पर देखने को मिलेगी मानसून काल में। कौन से काल में, मानसून काल में। क्यों, क्योंकि देखो मर्दा क्या करती है, जब गति करती है तो बेटा साथ में धूल और कण क्या होते हैं, उठते हैं। तो यहां पर एक टीला स्थापित हो गया, एक यहां पर हो गया, एक यहां पर हो गया, तो इन वाले क्षेत्रों में पानी एकत्रित हो जाता है, ये है ना। ये वाले जो क्षेत्र होंगे ना, यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, जल एकत्रित हो जाएगा, और ये हमेशा क्या होती हैं, खारे पानी की झीलें होती हैं, और ऐसी झीलों को क्या कहा जाता है, प्लाया झील कहा जाता है। ये हो गई बेटा किसके आधार पर है, उत्पत्ति के आधार पर। एक होती है कृत्रिम झील। कौन सी होती है बेटा, कृत्रिम झील। ऐसी झीलें जिनका निर्माण मानव के द्वारा किया गया है। ऐसी झीलें जिनका निर्माण किसके द्वारा किया गया है, मानव के द्वारा। ऐसी झीलें क्या कहलाती हैं, कृत्रिम झील। जैसे आपको सबसे बड़ी कृत्रिम झील मिलेगी आपको गोविंद सागर। कौन सी मिलेगी, गोविंद सागर। राजस्थान में आपको जयसमंद, राजसमंद झीलें देखने को मिलेगी, ठीक है ना। ऐसी झीलें जिनका निर्माण किसके द्वारा किया गया है, मानव के द्वारा। राजस्थान में तो बहुत सारी ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण मानव के द्वारा करवाया गया है। जैसे पिछोला झील, नाम सुना होगा। पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया था, चीड़ीमार और बिच्छूमार बंजारे ने करवाया था, ठीक है ना। तो ऐसी झीलें जिनका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है, मानव के द्वारा, वो कौन सी झीलें कहलाती हैं, कृत्रिम या मानव निर्मित झीलें। फिर है जल की प्रकृति के आधार पर झीलें दो प्रकार की होती हैं, मीठे जल वाली और खारे जल वाली। यानी ऐसी झीलें जिनका जल पीने योग्य होता है, वो झीलें क्या कहलाती हैं, मीठे पानी की झीलें। आपको बहुत सारी मीठे पानी की झीलें देखने को मिलेगी, ठीक है ना। राजस्थान में और ओवरऑल विश्व में आप लोगों को बहुत सारी ऐसी झीलें हैं जो पीने योग्य देखने को मिलेगी। जैसे मैं उदाहरण की बात करूं, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील की बात करूं तो आपको मिलेगी बेटा सुपीरियल झील। कौन सी मिलेगी, सुपीरियल झील देखने को मिलेगी। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील मिलेगी, उस झील का नाम क्या है, सुपीरियल झील है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर देखने को मिलेगा, या ऐसे कह सकते हैं कि 49वीं समानांतर रेखा पर देखने को मिलेगी ये, ठीक है। और 49वीं समानांतर रेखा विश्व की सबसे शांति प्रिय रेखा है। इस रेखा को लेकर आज तक किसी भी, न तो कनाडा और न ही संयुक्त राज्य अमेरिका ने आपस में युद्ध नहीं किया, ठीक है ना। तो उसी सीमा पर मिलेगी आपको सुपीरियल झील, जो कि विश्व की सबसे बड़ी क्या है, मीठे पानी की झील है। उसके बाद में आपको हुरोन मिलेगी, फिर मिशिगन मिलेगी, फिर ईरी मिलेगी, फिर ओंटारियो मिलेगी। ये अमेरिका में देखने को मिलेगी मीठे पानी की झील। इसके अलावा विक्टोरिया झील आपको कहां पर देखने को मिलेगी, अफ्रीका में, जो कि अफ्रीका की सबसे मीठे पानी की झील है। आपको मिलेगी आयर झील, जो कि कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। भारत में आए तो भारत में आपको बहुत सारी झीलें मीठे पानी की देखने को मिलेगी। पिछोला है, जयसमंद है, राजसमंद है, ठीक है, उदय सागर है, ठीक है ना। गजनेर नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार की झीलें कौन सी झीलें हैं, मीठे पानी की झीलें हैं। एक एक को पढ़ेंगे अपन। फिर है खारे पानी की झीलें। ऐसी झीलें जो पीने योग्य नहीं है, अर्थात उसमें सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना, जिसमें क्या पाया जाता हो, सोडियम क्लोराइड पाया जाता हो, उस झील को हम क्या बोलते हैं, खारे पानी की झीलें। या ऐसी झीलें जिनको हम पी नहीं सकते, अर्थात उनका पानी हम पीने के रूप में काम में नहीं ले सकते, वो झीलें क्या कहलाती हैं, खारे पानी की झीलें। जैसे विश्व की
सबसे बड़ी खारे पानी की झील का नाम है बेटा कैस्पियन सागर। कौन सी मिलेगी? कैस्पियन सागर देखने को मिलेगी, जो कि आपको मूलतः तो रूस में देखने को मिलेगी, लेकिन ये 5 देशों से सीमा बनाती है, जिसमें आपको ईरान, अजरबैजान, रूस, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान ऐसे देश देखने को मिलेंगे जहां 5 देशों के साथ सीमा बनाती है। और अजरबैजान की जो राजधानी बाकू है ना, बाकू, ठीक है ना, वो बाकू भी कैस्पियन सागर के किनारे ही बसा हुआ है, ठीक है ना। फिर अपने राजस्थान में तो आप जानते हो बहुत सारी खारे पानी की झील है, क्योंकि पूरा थार का मरुस्थल क्या है, खारा है, क्योंकि यहाँ पर माइकोसिस्ट प्लस क्या था, 33 सागर था, जिसके कारण से यहाँ पर खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। पहले राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी नागौर में थी, लेकिन अब कहां पर है? कोचामन डीडवाना में है। ओके, अब इससे आगे अपन बात कर लेते हैं कि क्या है और क्या नहीं है, एक एक के बारे में हम अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। देखो, अब देखो एक एक के बारे में आ रहा है। देखो, ज्वालामुखी या क्रेटर झीलें, मैंने कहा ज्वालामुखी प्रक्रिया से निर्मित, क्रेटर से पानी बढ़ने से निर्मित झीलें बताया था अभी मैंने। जैसे कि ये कोई नलिका है, यहां इस तरीके से करवाया था मैंने, ये लावा जा रहा है और यहां पर क्या आ रहा है? पानी भर रहा है, तो ऐसी झीलों को हम क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी झील है। जैसे भारत में लोनार झील है, कहां पर मिलेगी ये? बुल्ढाना, महाराष्ट्र में। विश्व में टिटिकामा झील, जो विश्व की सबसे ऊंची झील है, ठीक है, बोलिविया के पठार पर देखने को मिलेगी और दक्षिण अमेरिका में देखने को मिलेगी। फिर है टान्ना, टान्ना झील मैंने पढ़ाया था, जहां से नील नदी का भी उद्गम होता है, ठीक है ना, जहां से कौन सी नदी का उद्गम होता है? नील नदी का भी उद्गम होता है। तो ऐसी झीलें कौन सी झीलें हैं? क्रेटर झील है या ज्वालामुखी झीलें हैं। आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि निम्नलिखित में से ज्वालामुखी झील है, ठीक है, तो आप लोगों को ऑप्शन देगा, तो आप लोग याद रखेंगे लोनार है, टिटिकामा है और टान्ना या ताना झील है। ताना भी नाम मिलता है, कहीं पर ताना भी देखने को मिलता है। इसके बाद आगे और बात करें, देखो ये देखो मैंने बताया अभी, देखो ये रहा, देखो ये निकल रहा है लावा और यहां पर जल भर जाएगा, यहां पर जल भर जाएगा, ठीक है ना, यहां पर देखो ये रहा जल, ठीक है ना। तो ऐसी झीलें क्या कहलाती हैं? क्रेटर झीलें कहलाती हैं। और देखो ये लोनार झील आपको यहां पर देखने को मिलेगी महाराष्ट्र में। ओके, आगे देखो, फिर लेंगुन झीलें, देखो डेफिनेशन क्या होती है? सागरिया महासागर के किनारे एक ऐसी जल राशि जो किसी स्थलीय अवरोध द्वारा सागरिया महासागर के जल से पूर्णतः या अंशतः अलग होती है, ठीक है ना। ऐसी झीलें क्या कहलाती हैं? लेंगुन झीलें, पसजल, ठीक है ना, लेंगुन झीलें कह सकते हो, पसजल कह सकते हो, क्याल झीलें कह सकते हो, मंडल झीलें कह सकते हो, ठीक है ना, या क्या कह सकते हो? पीछे छूटा हुआ झील कह सकते हो, ठीक है ना। मैंने ये बताया था आपको, चिल्का झील मिलेगी, पुलिकट झील मिलेगी, ठीक है, अष्टमुडी मिलेगी, अष्टमुदी मिलेगी, कैलिबेली मिलेगी, ठीक है ना। और देखो केरल में क्याल कहा जाता है, मैंने आप लोगों को बताया ही, ठीक है। अब इसमें मैंने कहा महत्व आप लोगों को बताया कि आप यहां पर मत्स्य पालन कर सकते हो, यहां पर आप क्या कर सकते हो? चावल की खेती कर सकते हो, नारियल की खेती कर सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद और आगे बात करते हैं, नदीकृत झीलें कौन सी होती हैं? तो देखो, नदियों के अपर्याप्त निक्षेपण से निर्मित। निक्षेपण क्या होता है बेटा? निक्षेपण होता है जल या वायु द्वारा मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होना, ठीक है ना, स्थानांतरण होना क्या कहलाता है? निक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? निक्षेपण कहलाता है, ठीक है। उदाहरण की बात करें तो इसमें गोखुर झीलें होंगी, और देखो नदी विषकों के मुख्य धारा से कटने के कारण, मैंने कहा था ना कि इस तरीके से नदियां बह रही हैं, फिर छोटा आकार हो गया, ठीक है, और यहां से जो निर्मित झीलें, ये वाली झीलें, इन वाली झीलों को ही आप क्या कह सकते हो? गोखुर झीलें। अब आपसे पूछ लिए
कि कौन कौन सी, या सॉरी इसमें उदाहरण पूछ ले तो आप कहें कंवर झील या काबर झील, जो कहां पर मिलेगी आपको, बेगूसराय बिहार में, ठीक है ना। और जो बूढ़ी गंडक नदी है ना, गंडक नदी की सहायक नदी, ठीक है ना, गंडक नदी की सहायक नदी है। गंडक नदी वही नदी है जो कोसी नदी में मिलने के कारण से बिहार में बाढ़ लाती है। एक घाघरा नदी, दो नदी मिलने के कारण ही तो बिहार में बाढ़ आती है, नेपाल में बाढ़ आती है, ठीक है ना। नेपाल और बिहार का शोक किसे कहा जाता है, कोसी नदी को तो कहा जाता है, और उसकी सहायक नदी है गंडक, कौन सी है, गंडक है। तो वहां पर आपको एक झील मिलेगी जिसका नाम क्या है, काबर है। क्या नाम है, काबर। फिर एक डेल्टा झील क्या कहलाती है, तो आप कहेंगे डेल्टा क्षेत्र में विकसित मीठे पानी की झीलें क्या कहलाती हैं, डेल्टा झीलें, जिसमें आप कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में और कृष्णा गोदावरी नदी के डेल्टा पर आप लोगों को यह झील देखने को मिलेगी। और इसके पास में मैंने आपको बताया ही कि एक द्वीप भी डेवलप होता है जिसका नाम क्या है, श्री हरिकोटा द्वीप, जहां पर भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान स्पेस सेंटर भी है जिसका नाम क्या है, श्री सतीश धवन स्पेस, जो स्पेस सेंटर है ना, वो आप लोगों को यहां देखने को मिलेगा। फिर देखो आगे बेटा, ये देखो आ गई, देखो ये बीच में ये छूट गया, इधर ये छूट गया, ये छूट गया, इधर ये तो ये ही झीलें क्या होती हैं, गोखुर झीलें। ये मैपिंग है जहां कहां पर है, देखो चिल्का है, कोलेरू है, पुलिकट झील है, ठीक है ना। ये झीलें आप लोगों को देखने को मिलेगी। देखो ये नदी का प्रवाह है, तो यहां पर ये जो है ना, इसको ही बोलते हैं, ठीक है। फिर देखो सागर के अपगमन से निर्मित झीलें कौन कौन सी हैं, तो आपको मिलेगी उदाहरण के तौर पर सांबर, डीडवाना, पंचपदरा और लूणकरणसर क्या होती हैं, सागर के अपगमन से निर्मित, और ये हमेशा क्या होती हैं, लवणीय झीलें होती हैं। फिर है हिमानी निर्मित झीलें क्या होती हैं, हिमनद के अपरदन से निर्मित। हिमनद मैंने बताया था ग्लेशियर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं हिमनद को, ग्लेशियर बोलते हैं। और ग्लेशियर से निर्मित जो झीलें होती है ना, उन झीलों को हम क्या बोल सकते हैं, हिमनद झीलें बोल सकते हैं। कौन सी झीलें बोल सकते हैं, हिमनद झीलें, ठीक है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक हिमनद झीलें आपको कहां पर मिलेगी, कुमाऊं जो हिमालय है ना, या कुमायूं हिमालय है, वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप बोलो कि सर कुमायूं हिमालय कहां आ गया, तो सिडनी बुराड नाम का जो विद्वान था, उसने नदियों के आधार पर हिमालय को 4 भागों में डिवाइड किया है उस बंदे ने, ठीक है ना। जिसमें आपको पंजाब हिमालय मिलेगा, कुमाऊं हिमालय मिलेगा, नेपाल हिमालय मिलेगा और असम हिमालय देखने को मिलेगा। तो दूसरे नंबर पर जो कुमाऊं हिमालय है, वहां पर आप लोगों को सर्वाधिक क्या देखने को मिलेगी, आप कहेंगे हिमानी निर्मित झीलें। उदाहरण के तौर पर उत्तराखंड में नैनीताल है, भीमताल है, 7 साल है, रूपकुंड है, जिसे कंकाल झील, कंकाल झील इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस झील में बहुत सारे मानव के कंकाल प्राप्त हुए हैं। और इस बात की पुष्टि की है पंचानन गुहा नाम के जो भूगोलवेता हैं, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि यहां पर बहुत सारे क्या मिले हैं, मानव कंकाल मिले हैं, इसलिए इसे कंकाल झील या रूपकुंड झील भी कहते हैं। फिर है माउलाताल झील, पूनाताल झील, समताल झील, फिर मिलेगी खुरपाताल झील और नौकुचियाताल झील आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है बेटा। फिर विवर्तनिक झील है जो प्लेटों के टकराव के कारण से बनती हैं। प्लेट जब टकराएगी तो प्लेटों के बीच में क्या आएगा, ब्रंश आएगा। ब्रंश का मतलब है दरार आएगी। क्या आएगी बेटा, दरार आएगी, वलन होगा, ठीक है ना, उबड़ खाबड़ होगा, जिसके कारण से वहां पर क्या हो जाती है, झीलें निर्मित हो जाती हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पर वुलर झील आपको मिलेगी जम्मू कश्मीर में, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी ताजा पानी की झील है। डल झील भी उसी के पास देखने को मिलेगी। डल झील का निर्माण झेलम नदी करती है और इसका भी निर्माण कौन करती है, झेलम नदी करती है। फिर है मानव निर्मित झीलें क्या होती हैं, मानव निर्मित झील ये डैम के पास बनाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर उक्कई झील, गोविंद सागर झील और कोकाईकनाल झील तमिलनाडु आदि में आप लोगों को देखने को मिलेगी। देखो ये ब्रंश देखो इधर,
ये दो प्लेटें हैं, बीच में एक धरातल नीचे दब गया, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, ग्रेबन बोलते हैं। जो नीचे दबा हुआ क्षेत्र होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, ग्रेबन बोलते हैं। तो ये वाला एक भूखंड, दो भूखंड ऊपर रह जाएंगे, एक क्या चला जाएगा, नीचे की तरफ रह जाएगा। तो ऐसे को क्या बोलते हैं, ब्रंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रंश। और यहाँ पर निर्मित होने वाली झीलों को क्या कहा जाता है, विवर्तनिक झीलें कहा जाता है। फिर है भारत के महत्वपूर्ण झीलें। भारत की महत्वपूर्ण झीलें कौन कौन सी हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। भारत की जो महत्वपूर्ण जो झीलें हैं ना, उनकी अपन क्या कर लेते हैं बेटा, बात कर लेते हैं। देखो बेटा, कौन कौन सी झीलें हैं, इधर सुनो। पहली झील है चोलमू या चोलामू झील, ठीक है ना। कहां पर है, सिक्किम में। भारत की सबसे ऊंची झील, बताया था मैंने अभी। भारत की सबसे ऊंची क्या है बेटा, झील है। और इस झील का जो निर्माण करती है ना, इस झील का जो निर्माण करती है उसका नाम है जिमू ग्लेशियर। इस झील का निर्माण कौन करती है बेटा, जिमू ग्लेशियर। वो जिमने वाला जिमू नहीं, ठीक है ना, ग्लेशियर का नाम है जिमू। एक है जेमू, जेमू मिलेगा आपको तिब्बत में, ठीक है ना, वो बांध है, ये ग्लेशियर है। फिर आपको मिलेगी लोकटक झील, मैंने बताया पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है, जहां पर है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है, जिसको क्या बोला जाता है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है, ठीक है। फिर है चिल्का झील, एशिया का सबसे बड़ा खारे पानी की क्या है, झील है। फिर है कोलेरी झील, कृष्णा और गोदावरी डेल्टा पर मिलेगी। पुलिकट झील दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील देखने को मिलेगी तमिलनाडु में। फिर है बेवनार झील, भारत की सबसे लंबी झील, मैंने बताया था, जिसकी लंबाई 95-96 किलोमीटर देखने को मिलेगी। फिर है लोनार झील, क्रेटर या उल्कापिंड वाली झील है। फिर मिलेगी सांबर झील, जो कहां पर है, राजस्थान में। भारत की सबसे बड़ी आंतरिक खारे पानी की झील देखने को मिलेगी। फिर मिलेगी वुलर झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी ताजा पानी की या मीठे पानी की क्या है, झील है, ठीक है बेटा। इसके बाद में क्या और देखने को मिलेगा, देख, इसके बाद है, देखो क्या इंपोर्टेंट इसके बारे में। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील है। खारे पानी की चिल्का आ गई, सबसे बड़ी आंतरिक सांबर आ गई। ऊंची आपको कौन सी मिलेगी, चोलामू। इसी का नाम दूसरा आपको और मिलेगा, तसो लाहोमो झील और नाम देखने को मिलेगा। भारत की सबसे ऊंची नौकायन झील डल झील मिलेगी जम्मू कश्मीर में। भारत की सबसे गहरी झील मिलेगी आपको मानसबल झील जम्मू कश्मीर में। पूर्वोत्तर भारत की लोकटल मिलेगी। और भारत की सबसे बड़ी क्रेटर झील लोनार मिलेगी। झीलों का देश फिनलैंड मैंने बताया था। और राजस्थान में झीलों की नगरी उदयपुर है। इसके बाद चिल्का झील, जो कुछ झील हैं जिनके बारे में, चिल्का लेंगुन क्या है, तो ये पूरी गंजम और खुर्दा और उत्तरी सरकार तक ओडिशा में देखने को मिलेगी। भारत व एशिया का सबसे बड़ा खारे पानी का लेंगुन है ये। नदियां यहां पर कौन कौन सी आकर गिरती हैं, तो आप कहेंगे दाया, मकरा, मालगुनी और भार्गवी, ये नदियां यहां पर देखने को मिलेगी। यहां ये भारत का प्रथम रामसर स्थल है। ये बेटा रामसर क्या है, ईरान की एक साइट है जहां पर जो आर्द्र भूमियों को शामिल किया जाता है और उनका संरक्षण का भी कार्य वही करता है, ठीक है ना। कब शामिल किया गया इसे, 11 नवंबर 2002 को मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड से क्या किया गया था, हटाया गया। और 1983 में क्या किया गया था इसे शामिल। विश्व की द्वितीय विशालतम लेंगुन मिलेगी ये। फिर प्रमुख है, यहां पर प्रमुख द्वीप की बात करें तो यहां पर प्रमुख द्वीप आपको मिलेगा नालाबन, करसन प्रसाद, सोमोलो और कालीजई। यहां पर आप लोगों को क्या देखने को मिलेंगे, द्वीप देखने को
मिलेंगे। कुछ इस प्रकार से है आपको लेंगुन झील यहां पर देखने को मिलेगी। ये देखो चिल्का झील, और इस चिल्का झील के आसपास वाली आप लोगों को इस तरीके से दिखाई देगी। कौन सी झील? चिल्का झील, ठीक है ना। फिर देखो बेटा आपको मिलेगी बुल्लर झील। कहां पर है? बांदीपोर जिला जम्मू कश्मीर में है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, विवर्तनिक झील है। जल आपूर्ति किससे होती है? झेलम से और आरिन और मधुमती नदी से। झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना है। कौन सी परियोजना है? तुलबुल परियोजना। अदर देखो इसे सतीसार झील का अवशेष माना जाता है। 1960 में 1990 में से आर्द्रभूमि में शामिल किया गया। द्वीप यहां पर जेनालंक द्वीप है। यहां की समस्या क्या है? अत्यधिक प्रदूषण व अतिक्रमण के कारण से इसका क्या होता जा रहा है? महत्व घटता जा रहा है। इसके बाद में आप लोगों को मिलेगी लोनार झील। कौन सी झील है? लोनार। यह आपको मिलेगी बुडलाना, ठीक है ना। कहां पर है? महाराष्ट्र में। भारत की सबसे बड़ी क्रेटर झील है। अवधारणा क्या है कि ये उल्का पिंड के गिरने के कारण से ये नदी ये झील क्या हुई थी? निर्मित हुई थी। यहां पर आपको हेलो आर्कियो रोगाणु की उपस्थिति के कारण ये क्या दिखाई देती है? गुलाबी रंग की दिखाई देती है। और यहां पर राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक भी क्या है? स्थित है। इसके बाद में आप लोगों को मिलेगी सांबर झील। अजमेर, जयपुर और नागौर की सीमा पर स्थित मिलेगी ये झील, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी आंतरिक अंतर्देशीय झील है ये। रामसर साइट में इसे शामिल कब किया गया? 23 मार्च 1990 को। 2019 में क्या हुआ? 22,000 प्रवासी पक्षियों की मौत हो गई थी यहां पर, ठीक है ना। किसके कारण से? आप कहेंगे एवियन बोटुलिज्म नामक बीमारी के कारण से। यह एक प्रकार की वालसन क्या है? झील है। कारण चारों ओर से अरावली से क्या है? ये घिरी हुई है। फिर मिलेगी बेटा पुलिकट झील। आंध्र प्रदेश में तमिलनाडु में मिलेगी आपको। भारत में दूसरा सबसे बड़ा खारे पानी का लेंगुन है ये। श्रीहरिकोटा द्वीप मिलेगा इस पर। श्री सतीश धवन उपग्रह परीक्षण मैंने बताया था, स्पेस सेंटर है, ठीक है। नदियां यहां पर अरणी, कलंगीवम और कौन सी? सवर्ण और मुखी नदी देखने को मिलेगी। यहां पर बकिंगम नहर निकाली गई है। कौन सी से? पुलिकट झील से। फिर आपको लोकटक झील इंफाल से 40 किलोमीटर दूर मणिपुर में मिलेगी। ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। मणिपुर की जीवन रेखा कहा जाता है इसे। और फुमदी वनस्पति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फुमदी वनस्पति के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में काफी बार। फुमदी त्योहार भी है जो मणिपुर में मनाया जाता है। कौन सी झील के किनारे? लोकटक झील के किनारे। देखो यहां पर विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम मैंने बताया था, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। किसके लिए प्रसिद्ध है? विलुप्त प्राय जो संगाई जो हिरण है ना, उसके लिए क्या है? फेमस है। रामसर साइट में 1990 में इसे शामिल किया गया और मॉन्ट्रियल जो संधि है उसमें 1993 में शामिल किया गया। 15 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? लोकटक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। फिर आपको मिलेगी बेवनार झील। कहां पर है? कोटायम, अलभुजा और एर्नाकुलम केरल में देखने को मिलेगी। भारत की सबसे लंबी नदी क्या है? झील है जिसकी लंबाई 96.5 किलोमीटर है, 96.5 किलोमीटर। नदियां यहां पर क्या मिलेगी? मीनाचिल, अचानकोविल, मणिमाला और पेम्बा। पेम्बा एक द्वीप आपको तंजानिया में भी मिलेगा जो मैंने कहा था लौंग उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अन्य क्या है? यहां पर मारामोन सम्मेलन हुआ था पुम्बा नदी को और ईसाई धर्म को लेकर, ठीक है ना। फिर ओणम पर, ठीक है ना। ओणम ईरानी भाषा में सोने को कहा जाता है ओणम। और ओणम ध्यान रखना केरल का एक त्योहार भी है, ठीक है ना। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है, तो वो केरल का है। किसका है बेटा? केरल का। ओणम पर नेहरू नौकायन ट्रॉफी यहां पर आयोजित होती है। यहां पर आपको पुनमादा झील मिलेगी और अलपुजा झील मिलेगी। अन्य नाम आपको इसके मिलेंगे बलमकली, स्ट्रेक, वोल्ट रेस यहां पर देखने को मिलेगा।
कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य यहां पर देखने को मिलेगा। प्लस रामसर साइट में इसे कब शामिल किया गया था? 19 अगस्त 2002 को शामिल किया गया था। फिर आपको मिलेगी डल झील, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है, मीठे पानी की झील है। इसे जम्मू कश्मीर के मुकुट का हीरा कहा जाता है। जम्मू कश्मीर का मुकुट का हीरा किसे कहा जाता है? डल झील को कहा जाता है। यहां पर तैरते हुए बगीचे पाए जाते हैं जिसको क्या कहा जाता है? राड कहा जाता है। और यहां पर शिकारा पाया जाता है। ठीक है। फिर आपको मिलेगी कोलेरू झील। कोलेरू झील की बात करें तो आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा पर स्थित मिलेगी। ये मीठे पानी की झील है। नदियां यहां पर बुद्धा मेरू, तमिल मेरू, कृष्णा और गोदावरी मिलेगी। प्लस यहां पर अटापका पक्षी अभ्यारण्य मिलेगा। यह एक रामसर स्थल है जिसे 2002 में शामिल किया गया। दोनों नदियों के लिए प्राकृतिक बाढ़ संतुलन और जलाशय के लिए फेमस